आरव के सामने आए आकाश की चाल की सच्चाई तो आरव ने हाथ जोड़कर सूरज के आगे माफी मांगी और सूरज को दिखाया सच। जब यहाँ आरव सूरज से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है तो आरव अब ईशा के घर रहने चला जाता है और आरव ईशा के साथ और आकाश के साथ रहने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर आरव एक दिन देख लेता है कि जब वह घर से बाहर जाता है तभी आकाश ईशा के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगता है। लेकिन आरव को आकाश की आवाज सुनाई दे जाती है तो वह वापस मुड़कर दरवाजे के पीछे छुपकर बात सुनने लगता है, जिससे आरव देख लेता है कि आकाश गुस्से में ईशा को बहुत कुछ सुना रहा है और आकाश खुद गुस्से में ईशा के सामने कबूल कर रहा है कि वह सूरज से और उसके परिवार से बदला लेगा और उसके पूरे परिवार को तोड़ देगा। और आरव के ऊपर भी पुलिस वालों ने जो अत्याचार किया था वह उसके कहने पर ही किया गया था। यह सब सुनकर आरव के होश उड़ जाते हैं और आरव अपने फोन से यह वीडियो बना लेता है। इसके बाद आरव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह समझ जाता है कि आकाश एक बहुत घटिया इंसान है और अब मुझे इसका सच सबके सामने लाना होगा। इसके बाद आरव काव्या को वो वीडियो दिखा देता है और काव्या को भी पूरा सच बताता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने सूरज को गलत समझा यह सब कुछ तो आकाश ने किया है और यह मेरी बहन के पति बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है और अब हमें सूरज को सच बताना होगा। इसके बाद काव्या और आरव दोनों सूरज के पास पहुंचते हैं और दोनों उसे पूरा सच बताते हैं और काव्या वह वीडियो सूरज को दिखाती है और आरव सूरज के आगे हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। यह देखकर सूरज के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वीडियो देखने के बाद सूरज को बहुत ज्यादा दुख होता है कि आकाश ईशा जी के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है और यह ईशा जी से इतनी नफरत करता है, फिर भी ईशा जी इसके साथ क्यों रह रही हैं। लेकिन तभी सूरज आरव से कहता है कि भले ही तुम्हें आकाश का सच पता चल गया हो, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम आकाश और ईशा जी के रिश्ते का सच भी जान सके। इसके बाद सूरज आरव को समझाता है कि उसे आकाश के साथ रहना है और बातों ही बातों में आकाश और ईशा जी के रिश्ते का सच पता लगाना है। इसके बाद आरव फिर से आकाश के साथ रहने पहुंच जाता है, लेकिन अब आरव आकाश से नफरत करने लगा है और वह सिर्फ उसके साथ अच्छा बनने का नाटक करता है। सूरज ने ही उसे वहां भेजा होता है ताकि वह सच जान सके। इसके बाद आरव को पता चल जाता है कि आकाश और उसकी बहन ईशा के बीच कोई रिश्ता नहीं है, यह दोनों एक साथ रहना तो दूर एक दूसरे को छूते तक नहीं है। इससे आरव समझ जाता है कि ईशा आकाश को अपना पति तक नहीं मानती और वह सिर्फ मजबूरी में उसके साथ रह रही है और इन दोनों के बीच कभी पति पत्नी वाला रिश्ता बना ही नहीं। इसके बाद पूरा सच जानकर आरव सूरज को बताने वाला होता है कि ईशा और आकाश के बीच कोई रिश्ता नहीं है, यह दोनों कभी एक नहीं हुए और एक दूसरे को छूते तक नहीं है। यह सच जानकर सूरज की दुनिया हिल जाती है और अब सूरज बहुत बड़ा कदम उठाने वाला होता है, क्योंकि वह ठान लेता है कि ईशा जी को इस मजबूरी से आजाद करवा कर रहेगा और उनके सारे दुख हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसके लिए सूरज आरव की मदद लेता है, क्योंकि आकाश को अभी भी लगता है कि आरव उसे अच्छा मानता है। इसीलिए सूरज आरव को आकाश के घर भेज देता है और वहां रहकर आरव आकाश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है। जब सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं तो सूरज आकाश को जेल भिजवाने वाला होता है और उसके बाद ईशा पूरी तरह से आजाद हो जाएंगी। और यहाँ पर जब आकाश बाहर गया हुआ होता है तो मौके का फायदा उठाकर आरव ईशा से बात करता है और आरव ईशा को कहता है कि ईशा, आखिर तुम यह सब क्यों कर रही हो और क्यों तुम इतनी परेशानी झेल रही हो, तुम्हारी मजबूरी क्या है। लेकिन तभी ईशा कहती है कि मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तुम यह क्या बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पर आरव कह देता है कि ईशा, अब बात को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारी हर एक मदद करूँगा, मेरे ऊपर विश्वास करो। यहाँ पर अब तुम्हें मजबूर रहकर यह ज़िंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी सच्चाई पता चल गई है कि आकाश से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और आकाश के साथ कभी तुम एक नहीं हुई और आकाश को तो तुम अपना पति भी नहीं मानती और तुम तो आकाश से सख्त नफरत करती हो। जिसके बाद यहाँ पर यह सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं कि आखिर आरव को यह सब सच कैसे पता चला। लेकिन आरव बता देता है कि मैंने कल ही आपकी और आकाश की सारी बातें सुन ली थी और मुझे पूरा सच पता चल गया है कि आकाश ने ही मेरे साथ यह सब करवाया था, सूरज की कोई गलती नहीं थी और मैंने सूरज से माफ़ी भी मांग ली है उसे बुरा बताने के लिए। इसके बाद यहाँ पे ईशा आरव को कह देती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं अभी तुम्हें पूरा सच नहीं बता सकती, लेकिन आरव तुम मेरी इतनी सी मदद कर दो कि तुम सूरज को कुछ नहीं बताओगे। लेकिन यहाँ पे आरव कह देता है कि मैंने तो सूरज को सब कुछ सच बता दिया है। यह सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं और ईशा डर जाती है कि कहीं आकाश को अगर यह बात पता चल गई तो वह तो मेरी माँ को ख़त्म ही करवा देगा। लेकिन यहाँ पे इसके बाद में आरव ईशा को कह देता है कि तुम मेरी बहन हो और मैं हर हाल में तुम्हें इससे आज़ाद करवा के रहूँगा और इस आकाश का तो खेल ख़त्म करके ही रहूँगा। बहुत जल्द आकाश जेल की सलाखों के पीछे होगा और उसके बाद तुम सूरज के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करोगी। तो क्या अब आरव आकाश को पहुँचा देगा जेल में और ईशा और सूरज को कर देगा। एक आगे कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।